मेरे साथ मेरे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार कमल शर्मा जुड़े हुए हैं सीधे दिल्ली से। कमल, क्या बताना चाहेंगे, क्यों बार बार दिल्ली में ही ये भूकंप के झटके देखे जाते हैं? नेपाल, पाकिस्तान और तमाम जगह इस बार भूकंप आया है और धरती हिली है। सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल में हुआ है। दरअसल ये चौथे जोन में आता है दिल्ली। भूकंप के मामले में चौथे जोन में आता है और चौथे जोन में भी खतरा बने रहता है। इसमें जोन नंबर जो 5 है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसमें कच्छ वगैरह होते हुए जी। हिमालय के होने के कारण, हिमालय की पट्टी में होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावनाएं ज्यादा रहती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी धरती है जिस खड़े हैं, जिसे पीछे राष्ट्रपति भवन है, उस धरती पे हम खड़े हैं, इसके नीचे 7 प्लेट्स होती है। 7 प्लेट अंदर घूमते रहती है। जब वो घूमते रहती, घूमने के दौरान आपस में कभी कभी टकरा जाती है, किसी क्षेत्र में आके टकरा जाती है। जब उसके टकराने से जो ऊर्जा घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न है, तब भूकंप आता है। या यदि घूमते हुए या कहीं से ब्रेक हो जाए वो प्लेट, तब भूकंप आता है। ये दो घटनाएं भौगोलिक घटनाओं के कारण, भूगर्भीय घटनाओं के कारण भूकंप के आना होता है। शुभम। तो दिल्ली में आपको और कितना नुकसान देखने को मिल सकता है आगे चलकर, कमल? सबसे बड़ा जो भूकंप आने का कारण होता है, भूगर्भीय जल स्तर इसका प्रमुख एक कारण होता है। जैसे जैसे जल स्तर की कमी होती है अंदर में, उसका भी वो भी एक प्रमुख कारण होता है। बड़े शहरों में और ये में पानी का जाना कम हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग कम हो रही है, वो भी इसका एक प्रमुख कारण है। जितने बड़े शहर हैं, इस वाटर हार्वेस्टिंग ना कर पाने के कारण हम उपयोग भर कर रहे हैं, प्रकृति का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। इस दोहन से जब बाहर निकलेंगे और एक समुचित तौर से प्रकृति को भी हम जब वापस करेंगे, तभी हम जी जिस जी कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, कदम की बात ऐसा है कि नेचर के साथ तो बहुत ज्यादा कदम की बात नहीं होती। उसके संरक्षण की बात हम कर सकते हैं। चाहे हम पेड़ लगा के कर सकते हैं, चाहे हम वाटर हार्वेस्टिंग से कर सकते हैं, इस अनंत का संरक्षण कर सकते हैं। इसमें एक और काम हम कर सकते हैं, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे वो प्लास्टिक का पॉल्यूशन हो, चाहे किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, नदियों में पॉल्यूशन हो, वो सब को रोकने के लिए हमको पूरी तरह से अपनी चेतना बनानी पड़ेगी। तभी जाके हम लोग इस धरती का कल्याण कर सकते हैं, तभी भूकंप जैसी घटनाओं में कमी कर सकते हैं। प्रकृति के साथ हमको आना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी काम है। शुभम। दरअसल होता क्या है कि जो हमारी धरती है, उसके साथ हम लोग संबंध नहीं बना रहे हैं। जो भी हमारी योजनाएं बन रही है, चाहे वो प्रकृति के दोहन की हो, खनिज के दोहन की हो, जैसे छत्तीसगढ़ में हसदेव का दोहन हो रहा है, पूरा हसदेव काटा जा रहा है, हसदेव समाप्त हो जा रहा है। वो वहाँ के घने जंगल समाप्त हो जा रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ का हसदेव जो है, वो एक रेफ्रिजरेटर है। मतलब जो इस प्रकृति को संभालने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे भारत के मध्य में छत्तीसगढ़ है, वहाँ वन संपदा बहुत है, लेकिन इसके साथ खनिज संपदा भी बहुत है। क्योंकि खनिज संपदा का दोहन करके ही राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। तो उस ओर जाता है, कोयला निकालना है, कोयले से बिजली बनेगी, कोयले से उद्योग चलेंगे, पानी लेना है, चलेगा। लेकिन देना क्या है, उसके भाव नहीं खड़ा हो रहा है। ऐसे में प्रकृति का दोहन हम कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के साथ हम उसको लौटाने की प्रक्रिया कम हो पा रही है। लाखों में तो हम देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाते हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पेड़ लगते हैं लेकिन वो वो खड़े नहीं हो पाते, वो जीवित नहीं हो पाते, वो मर जाते हैं। ये लगातार ये घटना हम लोग पूरे समाज में देख रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि शासकीय योजनाओं के चलते
लाखों लाख पेड़ लगा, लेकिन उनका पोषण नहीं हो पाता। योजनाएं ऐसी बननी चाहिए कि जिसमें आम लोग जुड़ जाएं, उनको बताया जाए। इतना पैसा लगा के पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन प्रकृति खड़ी नहीं हो पाती। बार बार उसके उसके हम घुटने तोड़ रहे हैं। जब हम प्रकृति का घुटना तोड़ेंगे तो कैसे चल पाएंगे हम लोग? आखिर हमको कहीं ना कहीं जाकर रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर हमको नुकसान पाना पड़ेगा। आखिर भविष्य का भी सवाल खड़ा हो रहा है कि साल परमाणु युद्ध होगा तो उसमें प्रकृति खत्म हो जाएगी, धरती खत्म हो जाएगी, एक अलग बात है, क्योंकि उसके भी लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। युद्ध हो रहे हैं, बड़े बड़े बम फूट रहे हैं, विदेशों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, लेकिन प्रकृति के प्रति किसकी सोच नहीं आ रही। केवल अपने सत्ता मद के लिए सारे लोग लगातार इस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कमल, जैसे हाल ही में चंद्र ग्रहण लौटा है, 15 दिनों के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही आए, तो क्या इस वजह से भी भूकंप देखने को मिल सकता है? जी देखिए, क्या होता है कि जब हमारी प्रकृति हर जगह से कनेक्ट है, इस गैलेक्सी से भी कनेक्ट है, चंद्रमा भी हमारी धरती को अफेक्ट करता है। उसका लगातार प्रमाण मिलते रहा है। चंद्रमा के आने से अमावस्या पूर्णिमा के समय बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारा परिवर्तन देखा जाता है। समुद्र में जैसे साधारण तौर पे समझा जाता है ज्वार भाटे का आना एकदम साधारण सी बात है, वो आता है, उसका कारण ही चंद्रमा होता है। उसी तरह जब वो समुद्र को अफेक्ट करता है तो निश्चित तौर से अंदर जो पृथ्वी घूम रही है, अंदर जो प्लेट्स घूम रही है, निश्चित तौर से उनको भी इफेक्ट डालता होगा। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत यहाँ काम करते हैं, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इसका वैज्ञानिक कारण होगा ही। बिल्कुल, जैसा कमल बता रहे थे कि चंद्र ग्रहण से प्रभाव पड़ता है, इसे लेकर रिपोर्ट है हमारे पास कि चंद्र ग्रहण में कैसे प्रभाव पड़ता है और कैसे चंद्र ग्रहण भूकंप को कनेक्ट करता है। कहीं ना कहीं भौगोलिक कनेक्शन है। कमल मेरे साथ जुड़े रहेंगे। इससे पहले हम लोग एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि कैसे चंद्र ग्रहण, भूकंप और ये सारी चीजें प्राकृतिक तौर से कनेक्टेड हैं। आइए। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद मंगलवार देर रात भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को खौफजदा कर दिया। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जिसकी तीव्रता 6.3 थी। इस भूकंप का असर पूरे उत्तर भारत पर दिखा। दिल्ली एनसीआर और लखनऊ में भी धरती कांप उठी। घरों में आराम से सो रहे लोगों के बिस्तर और पंखे हिलने लगे और वो उठकर घरों से बाहर निकल आए। लेकिन क्या भूकंप, तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का ग्रहण से कोई कनेक्शन होता है? ज्योतिषों की माने तो चंद्र ग्रहण का सीधा संबंध भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से होता है। ग्रहण को ज्योतिष में अशुभ और हानिकारक प्रभाव वाला माना जाता है। साल 2018 में 31 जनवरी को चंद्र ग्रहण लगने से पहले दिल्ली एनसीआर, पाकिस्तान और कजाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इस भूकंप की तीव्रता 6.1 थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। चंद्र ग्रहण पूरे होने से कुछ ही घंटे बाद धरती के कांपने का सिलसिला शुरू हो गया। प्राचीन गणितज्ञ कहते हैं कि बृहत संहिता के मुताबिक भूकंप आने के कुछ कारण होते हैं, जिससे हमें संकेत मिलते हैं। इन्हीं में से एक है ग्रहण योग। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब भी कोई ग्रहण पड़ता है या आने वाला होता है, तो उसके 40 दिन पहले या फिर 40 दिन बाद यानी 80 दिन के बीच में भूकंप कभी भी आ सकता है। कई बार ये अवधि और भी कम होती है और 15 दिन पहले या फिर 15 दिन बाद भी भूकंप आ जाता है। विज्ञान कहता है कि भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण आते हैं और फिर उसी से सुनामी का जन्म होता है। जबकि ज्योतिष के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेटें ग्रह का असर से खिसकती और टकराती हैं। भूकंप कितनी तीव्रता का होगा, ये प्लेटों पर ग्रहों का प्रभाव पर निर्भर करता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चंद्र ग्रहण जल और समुद्र पर असर डालता है। आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर ग्रहण पहले ही इशारा दे देते हैं। हालांकि कई लोग इस पर विश्वास करते हैं, कुछ नहीं। आमतौर पर भूकंप के दिन
12 बजे से सूरज छिपने तक और आधी रात से सूर्य उदय होने तक के बीच ही होता है। ग्रहण के बाद वायु वेग बदल जाता है और पृथ्वी पर आंधी और तूफान का प्रभाव बढ़ जाता है। ज्योतिषों के मुताबिक ग्रहण के दौरान सूर्य के आगे बढ़ने की दिशा की सीधी रेखा में पृथ्वी और चंद्रमा के आने पर भूगर्भीय हलचलों की आशंका बढ़ जाती है। ज्योतिष में ग्रहण की बहुत अहमियत है, वो इसलिए क्योंकि इसका असर लोगों की जिंदगी पर देखा जा सकता है। जबकि चंद्रमा धरती के सबसे नज़दीक आता है तो ग्रेविटी का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इसी वजह से पूर्णिमा के दिन समंदर में सबसे ज़्यादा ज्वार आते हैं और ग्रहण का प्रभाव भी बढ़ जाता है। ग्रेविटी के घटने और बढ़ने की वजह से ही भूकंप आते हैं। तो जिस तरह से आप लोग देख रहे थे रिपोर्ट की चंद्र ग्रहण भी फर्क डालता है भूकंप पर और प्रकृति पर। मेरे साथ कमल जुड़े हुए। कमल, आंकड़े क्या कहते हैं? कितने वर्षों में कितने बार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और क्या भूकंप हमेशा अच्छा होता है? देखिए, दरअसल क्या होता है कि भूकंप, छोटे छोटे भूकंप तो प्रकृति को मेंटेन करते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा भूकंप आने से बहुत ज्यादा जनहानि होती है और आर्थिक नुकसान होता है। इन 10 वर्षों में 5000 बार भूकंप का आना ये बड़ा चिंता का विषय है। हम लोगों के लिए सूचना है, चेतावनी है कि हम सुधर जाएं, हम अपने आप को, अपने विचार को ठीक करें, प्रकृति का कहीं ना कहीं मेंटेनेंस करें और उसको लाके ही हम इस धरती का भला कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छे समझ जाना होगा कि अगर हमने आज चिंता नहीं किया तो कल अचानक के अचानक ये बने हमारे घरौंदे, जो बड़े बड़े कंक्रीट से महल लोगों ने बना लिए हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना ली हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगा के व्यापार कर रहे हैं, कोई जमीन बेच रहा है, कोई घर बेच रहा है, और सब छोड़ो, लोग तो इंसानियत भी बेच दे रहे हैं। थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है। हम लोग समझ जाएं और समझ के इस प्रकृति का संरक्षण कर लें। चलिए, ठीक है। जैसा कमल बता रहे थे कि 5000 बार 10 वर्षों में धरती डोली है और छोटे छोटे भूकंप की वजह से एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। इससे बड़े भूकंप का खतरा टल जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।